दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए ये एक बार जो है जिक्र कर लेते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि इनकी शादी की अफवाह जो है उड़ती रहती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरा कन्फर्म ही कर देंगे कि जया किशोरी और धीरेन्द्र के शास्त्री का क्या संबंध है और जया किशोरी और धीरेन्द्र के शास्त्री की शादी होगी या नहीं होगी। आपने अक्सर देखा है कि सोशल मीडिया और तमाम चैनलों पर जो है जया किशोरी को लेकर के और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के लोग जो है तमाम तरह तरह के जो है बोलते रहते हैं कि इनकी शादी होगी और यह एक दूसरे को पसंद करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यह दोनों परिचय के मोहताज नहीं है। आप इनको जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी आप जानते हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उनकी पूरी डिटेल भी आप जानते हैं। इस समय बागेश्वर धाम के जो है यानी बालाजी के पीठाधीश्वर जो है बागेश्वर धाम जिसको आप कहते हैं, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। वहां के यह मुख्य है यानी पीठाधीश्वर है और तमाम मन की बात बता देने वाले, संकट हर लेने वाले तमाम इस नाम से जो है यह जाने जाते हैं। तमाम लोग जो कहीं नहीं ठीक होते हैं तो ऐसा दावा है कि उनके पास जाने से जो है भूत पिचास निकट नहीं आवो, हाँ, और बागेश्वर जब नाम सुनावो। हालांकि ऐसी चौपाई नहीं है, यह तो हनुमान चालीसा में जो है महावीर जब नाम सुनावो मैंने जोड़ दिया है, बहरहाल उसको आप बना लीजिएगा। तो भूत पिचास निकट नहीं आओ यानी कहने का तात्पर्य है कि बागेश्वर धाम में लोगों की ऐसी आस्था है कि वहां जो जाते हैं तो जो ग्रह है, कलंक है, वह सब मिट जाता है, ग्रह दूर हो जाता है और सुख है और समृद्धि आ जाती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो यहां तक बताते हैं कि आपको कोई बीमारी हो, लंबी से लंबी बीमारी हो, अगर आप उससे जो है ग्रसित हो तो आप जो है एक नारियल बांध दीजिए, उसके बाद उसको क्या गंगा जल क्या क्या कर दीजिए, तो उसके बाद आपकी जो बीमारी है वह धीरे धीरे करके जो है ठीक हो जाती है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब अगर बीमार होते हैं, आपको याद होगा कि पद यात्रा चलते समय जो है वो थोड़ा सा उनको थकाहट और जैसे तबीयत खराब जैसा वह उन्होंने महसूस किया तो तुरंत डॉक्टर आ गए और उसके बाद जो है प्रभु जी का जो है डॉक्टरों ने उनकी जो है दवाई की। हालांकि उन्होंने नारियल नहीं बांधा और जबकि हिंदू राष्ट्र के लिए वह जो है पग यात्रा कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने उस टोटका का जो है उन्होंने जिक्र नहीं किया कि ऐसा कुछ है। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वह अपने परिचय के मोहताज नहीं है। वहीं दूसरी ओर जया किशोरी जो है वह भी कथाकार हैं। जिस तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथाकार हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के जो है पीठाधीश्वर हैं, उसी तरह जो है जया किशोरी भी एक कथाकार हैं और भारत ही नहीं यानी देश ही नहीं विदेशों में भी इनकी कथा होती है। विदेशों में यह जाती हैं कथा करने के लिए और तमाम जो है एक बार यह विवाद के घेरे में भी आ गई थी। तमाम इन्होंने जो है इनके ऊपर जब लोग टिप्पणी करने लगे तो जया किशोरी ने इस बात को लेकर के कहा था कि देखिए हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई साधु नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक जो है गृहस्थ से जुड़े हुए हैं और यही जो है सवाल खड़ा होता है कि जब अगर साधु सन्यासी अगर यह सब नहीं है, गृहस्थ से जुड़ी हुई हैं, तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जया किशोरी जो है वह शादी करेंगी। वह एक कथाकार है और अक्सर कथाकार मैं आपको बता दूं चाहे वह अनिरुद्धाचार्य हो चाहे देवकी नंदन, तमाम बड़े बड़े जो कथाकार हैं, अक्सर कथाकार जो है वह परिवार वाले हैं, शादीशुदा हैं। कुछ ही कथाकार हैं जिनकी शादी या तो नहीं हुई है या जिन्होंने शादी नहीं किया होगा, शायद है कि बहुत कम होगी, लेकिन ज्यादातर कथाकार जो हैं उनके परिवार हैं क्योंकि उनका कार्य जो है कोई सन्यासी और साधु नहीं है। वो उनका कार्य है कि कथा करना, लोगों की ज्ञान की बातें बताना, राम कथा या भागवत कथा, यह सब जो है लोगों को सुनाना, अच्छे मार्ग तरफ जो है लोगों को मोड़ना, यह सब उनका जो है उद्देश्य है। इसलिए जो है चाहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो चाहे जया किशोरी हो, वह सब एक जो है परिवार की डोर में जो है बंधे हुए हैं। अब कुल मिलाकर के जो है ये धीरेन्द्र शास्त्री और आपके जो है जया किशोरी, इनके शादी को लेकर के जब जिक्र हुआ और तमाम सोशल मीडिया में जब अफवाहें उड़ने लगी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आकर के यह कहना पड़ा कि जया किशोरी को मैं अपनी बहन मानता हूं और जया किशोरी से भी यही बात शादी को लेकर के हुई। तो उन्होंने कहा इस बारे में तो हमने अफवाहें तो बहुत सुनी है लेकिन इस बारे में भी तो ऐसी कोई जिक्र हुई नहीं है। हालांकि जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो है बात होती है लेकिन इस तरह बात नहीं होती जिस तरीके जो है रोमांटिक या किसी भी तरीके से ऐसा बात नहीं होता है। दोनों जो है एक कथाकार है और एक कथाकार के बेस पर जो है उस हिसाब से वह दोनों बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा कि हमारी बात
जया किशोरी से होती है, तो एक बार जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फिर जो पदयात्रा हुई हिंदू राष्ट्र को बनाने को लेकर के दिल्ली से और मथुरा तक, वृंदावन में, तो मथुरा में जो है जया किशोरी से मुलाकात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक बार फिर हो गई। जया किशोरी ने अपने जो है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा भी था कि एक हिंदू राष्ट्र का जो है आयोजन हो रहा है, हिंदू राष्ट्र का पग यात्रा हो रही है, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 दिन का जो है, यानी यह 6 तारीख से जो है हिंदू राष्ट्र का पग यात्रा जो है दिल्ली से शुरू हुआ है, 16 तारीख को मथुरा वृंदावन में यह खत्म हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए 10 दिन की यह पग यात्रा थी। हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी कोशिश में जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है लगे हुए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कितने हजार से जो है ज्यादा जो कंबल जो थे वह भी चोरी हो गए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो आए थे वह कंबल भी चोरी कर ले गए, और मिठाई और क्या फुल्की क्या क्या उनका चोरी हो गया, यानी उसमें जो है जो यात्रा में शामिल होने आए थे उन्होंने जो है चोरी कर लिया। यह खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है जिक्र इसका किया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के एक बार फिर जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी की जो बात है शादी को लेकर के, वह फिर एक बार आपके सामने आई है, आपके जहन में जो है आपके फिर आया होगा कि क्या सचमुच तो ऐसा नहीं है कि जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री की शादी तो नहीं हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री हो या कोई हो, जब अफवाहें उड़ती हैं तो कुछ न कुछ उसमें हकीकत जो है वो होता है। हकीकत बगैर जो है किसी का नाम किसी से जुड़ता नहीं है। आप कभी भी, आप किसी भी देख लीजिए, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, चाहे कहीं कुछ हो, बगैर किसी को किसी से जोड़ देना जो है ऐसा कुछ नहीं, टोटल अफवाह नहीं होता है, कुछ न कुछ सच्चाई होती है। लेकिन यहाँ जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि भैया मैं उनको जो है बहन मानता हूँ, बहन के रिश्ते से जया किशोरी का मैं सम्मान करता हूँ, तो शादी के लिए जो है कोई औचित्य ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि मैं उनसे जो है शादी करूं। और इसी बात को लेकर के जो है जया किशोरी ने भी खंडन किया है। जया किशोरी ने भी कहा है कि शादी की कोई बात नहीं है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से हमारा जो है भाईचारे का, यानी तरीके से जो है भाई और बहन का रिश्ता है, यह एक दूसरों ने जो है खंडन किया है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी की शादी अगर होती है तो ठीक रहेगी? देखिए, अगर भाई बहन का जो रिश्ता है तो भारत में जितने भी लोग हैं, लड़की लड़के जो कुछ है, सब भाई बहन ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन शादी भी जो होता है किसी लड़की से ही होता है, तो जो लड़की से होता है वह भी कहीं ना कहीं किसी की बहन ही है, वह भी रिश्ते में बहन ही लगती है। अगर आपकी शादी अगर किसी लड़की से नहीं हो रही है तो उसको क्या बहन नहीं है? वो भी बहन है। शादी तय हो गई तो फिर रिश्ता बदल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये भाई बहन वाली जो कहने वाली बात है, यह तो बात की बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगर जया किशोरी से शादी होती है तो कैसा होगा, और आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में, कि क्या यह रिश्ता जो है आपको मंजूर है अगर धीरेन्द्र शास्त्री पीठाधीश्वर की शादी जया किशोरी से होती है? क्योंकि दोनों जो है एक लेवल के हैं, जया किशोरी भी प्रसिद्ध कथाकार हैं और धीरेन्द्र शास्त्री भी प्रसिद्ध कथाकार हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यह एक दूसरे से अगर शादी करते हैं तो आपको कैसा लगता है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, और कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।